को मारना चाहा तो वह डर के मारे रो पड़ी और बोली, हे विशाल मानव, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। उसकी यह प्रार्थना सुनकर शिकारी का दिल पसीज गया। उसने कहा, ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, परंतु तुम तुरंत ही यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ और वापस कभी मत आना। भगवान जंगली जानवरों से तुम्हारी रक्षा करे। शिकारी से जान बचाकर राजकुमारी जंगल में कहीं दूर चली गई। शिकारी निशानी के तौर पर एक जंगली सुअर का दिल निकाल कर ले गया। उस बेरहम रानी ने उस सुअर के दिल को राजकुमारी का दिल समझ लिया और उसे रसोइये से पकवा कर खा गई। नन्ही राजकुमारी जंगल में चलती रही। वह कुछ नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है और कहाँ जा रही है। रास्ते में कंटीली झाड़ियां थी। चलते चलते उसको बहुत से जंगली जानवर भी मिले। वह उनसे डरी भी, लेकिन उन्होंने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। राजकुमारी 7 ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पार कर शाम को एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। उस झोपड़ी का दरवाजा खुला था और वह उसके अंदर चली गई, परंतु अंदर कोई भी नहीं था। वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने आराम करने का विचार किया। अंदर जाकर उसने चारों तरफ देखा। वहाँ हर चीज बहुत छोटी थी मगर बहुत साफ और सुंदर थी। कमरे में एक तरफ एक मेज रखी थी जिस पर सफेद मेजपोश बिछा हुआ था। उस मेज पर 7 छोटी तश्तरी, 7 छोटे कांटे, 7 छोटी चम्मचें और 7 छोटे शराब के प्याले रखे थे। कमरे के दूसरी ओर 7 छोटे छोटे पलंग बिछे थे जिन पर दूध के समान सफेद चादरें बिछी हुई थी। राजकुमारी बहुत भूखी और प्यासी थी, इसलिए उसने हर तश्तरी से थोड़ी थोड़ी रोटी और सब्जी खाई और हर प्याले से एक एक घूंट शराब का पिया। थकान की वजह से राजकुमारी को नींद आने लगी। पहला पलंग उसके लिए बहुत सख्त था और दूसरा बहुत मुलायम, तीसरा बहुत छोटा था और चौथा बहुत तंग, 5वां बिल्कुल चौरस था और 6ठा बहुत गद्देदार। मगर 7वां पलंग उसके लिए बिल्कुल ठीक था, इसलिए वह उसी पलंग पर जाकर सो गई। जब सूरज 7वीं पहाड़ी के पीछे छिप गया और अंधेरा फैलने लगा तो उस झोपड़ी के मालिक घर लौटे। उस झोपड़ी के मालिक 7 छोटे छोटे बौने थे जो सारा दिन सोने और रत्नों की खोज में पहाड़ खोदते थे। उन्होंने अपनी अपनी मोमबत्तियां जलाईं और देखा कि वहां कोई तो था, क्योंकि सभी सामान वैसा था ही नहीं जैसा वे छोड़कर गए थे। तभी सबकी नजर अपने अपने पलंगों पर पड़ी। पहले 6 बौने एक साथ चिल्लाए, हमारे पलंगों पर कोई तो सोया था। तभी 7वां बौना बोला, वह यह है। 7 बौने मोमबत्तियां ले आए और उनकी रोशनी से उस सोने वाले को देखते रहे। वे अपने छोटे मेहमान को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने उसको जगाया भी नहीं, बल्कि रात भर उसको वहीं आराम से सोने दिया। 7वें बौने ने सभी के पास बारी बारी से एक एक घंटा सोकर अपनी रात गुजारी। सुबह होते ही राजकुमारी जाग गई। उसने कमरे में चारों ओर 7 छोटे बौने देखे तो वह घबरा गई, मगर जल्द ही उसे लगा कि वे उसके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। वह पलंग पर उठकर बैठ गई और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसको बैठे देखकर 7 बौने उसके चारों तरफ खड़े हो गए और बोले, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी बोली, सभी मुझे सफेद राजकुमारी कहते हैं। उनमें से एक बौना बोला, तुमको हमारे घर का रास्ता कैसे मिला? नन्ही राजकुमारी ने बौनों को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। 7 बौनों ने उसकी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और बोले, क्या तुम्हें घर में काम करना आता है? क्या तुम हमारे लिए खाना बनाना, सिलाई, धुलाई और पलंग ठीक करना जैसे काम कर सकती हो? अगर तुम इस घर को ठीक से साफ सुथरा रख सकती हो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो और फिर तुम्हें दुनिया में किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजकुमारी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। वह खुशी खुशी वहाँ रहकर उन 7 बौनों का काम करने लगी। रोज सुबह 7 बौने 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर चले जाते और हीरे जवाहरात तथा सोना निकालते और हर शाम को सूरज डूबने के बाद वापस लौट आते। जब वे घर वापस आते उस समय उनका खाना मेज पर लगा होता था। हर सुबह बौने राजकुमारी को रानी के बारे में चेतावनी देते और कहते, हमें तुम्हारी माँ पर विश्वास नहीं है, किसी भी दिन उसको तुम्हारे यहाँ होने का पता चल सकता है, इसलिए उससे होशियार रहना और किसी को भी झोपड़ी के अंदर नहीं आने देना। बौनों का अनुमान सही था। एक दिन रानी ने खुशी खुशी अपने जादू के शीशे से पूछा, ओ शीशे, बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? शीशे ने जवाब दिया, रानी तुम बहुत सुंदर हो, परंतु सबसे सुंदर वह है जो 7 बौनों के साथ उनकी झोपड़ी में रहती है। रानी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसका ख्याल था कि शिकारी ने उसको मार दिया है, परंतु शिकारी ने तो उसको धोखा दिया और सफेद राजकुमारी अभी भी जिंदा थी। रानी सोच में पड़ गई कि अब वह क्या करे। रात दिन सोचने के बाद उसके मन में एक विचार उठा। उसने अपना चेहरा रंग लिया और एक फेरी वाली का भेष बना लिया। उसने यह सब इतनी खूबी से किया कि उसको कोई पहचान न सका। फिर उसने एक टोकरी में झालर, बेलें, डोरियां रखीं और उन 7 बौनों की झोपड़ी की तरफ चल दी। 7 पहाड़ियां पार कर वह उन बौनों की झोपड़ी के सामने जा पहुंची और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, सुंदर सुंदर डोरियां झालरें ले लो। सफेद राजकुमारी ने अपनी खिड़की से झांका और बोली, इधर आओ, दिखाओ तुम्हारी टोकरी में क्या है। बिटिया मेरे पास झालरें, बेलें और डोरियां है, सब तरह की और सब रंगों में। और यह कहकर उसने चटकीले रंगों वाली झालर का एक फंदा बना लिया। राजकुमारी ने सोचा, ये बौने बेकार में ही रानी से डरते हैं, इस ईमानदार औरत को अंदर आने देने में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए उसने उस औरत के लिए घर का दरवाजा खोल दिया। वह औरत घर के अंदर आ गई और राजकुमारी ने उस औरत से कुछ सुंदर बेलें ले ली। बेलें बेचने के बाद उस औरत ने कहा, बेटी तुम इस ढीली ढाली पोशाक में अच्छी नहीं लग रही हो, यहाँ आओ मेरे पास, मैं यह झालर तुम्हारी पोशाक में लगा दूं ताकि तुम चुस्त हो जाओ। राजकुमारी को उस औरत की बात पर कोई शक नहीं हुआ, इसलिए वह
उस तीखी चटकीली झालर को देखती हुई उस औरत के पास जा पहुंची। उस औरत ने तुरंत ही वह फंदा राजकुमारी की कमर में डालकर इतना कस दिया जिससे उसकी सांस रुक गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। शैतान रानी खुशी से बोली, अब मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो गई। और यह कहकर वह अपने महल वापस चली गई। गरिमत यह रही कि यह सब तब हो रहा था जब सूरज 7वीं पहाड़ी के पीछे छिप रहा था। इसलिए बौने जल्दी ही अपना काम खत्म करके वापस लौट आए। जब बौनों ने अपनी प्यारी सी नन्ही सी राजकुमारी को जमीन पर पड़े देखा तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। राजकुमारी तो न कुछ बोल रही थी न हिलडुल रही थी। उन्होंने उसे उठाया तो देखा कि एक झालर उसके शरीर पर बहुत कसकर बंधी हुई थी। एक बौने ने तुरंत ही उसके बंधन को काट दिया। बंधन कटते ही उसकी सांस वापस आ गई और उसने अपनी आंखें खोल लीं और एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया। जब बौनों ने सारी कहानी सुनी तो कहा, वह फेरी वाली नहीं थी राजकुमारी, वह तो दुष्टा रानी थी। इसलिए आगे से होशियार रहना। जब हम घर पर न हो तो दरवाजा किसी के लिए भी मत खोलना। जब रानी घर पहुंची तो वह खुशी खुशी अपने जादुई शीशे के सामने बैठकर पूछने लगी, ओ शीशे, अब बता इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? जादुई शीशे ने कहा, ओ रानी, तुम बहुत सुंदर हो, पर सबसे सुंदर वह है जो 7 बौनों के साथ झोपड़ी में रहती है। रानी एक बार फिर चिंता में पड़ गई कि अभी तो वह उस राजकुमारी को मार कर आई है और वह अभी भी जिंदा कैसे है, ये कैसे हुआ? वह दुष्टा रानी जादूगरनी भी थी, इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने सोने की एक सुंदर सी कंघी बनाई जो जहर से बनी हुई थी। उसने काले जादू के प्रभाव से एक बुढ़िया का रूप धारण किया और 7 पहाड़ियां पार कर बौनों की झोपड़ी तक जा पहुंची। बुढ़िया ने आवाज लगाई, सुंदर सुंदर चीजें ले लो। राजकुमारी ने अपनी खिड़की से झांका और बोली, तुम अपने रास्ते जा सकती हो क्योंकि मुझे दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं है। बुढ़िया ने कहा, तुम्हें दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है और मेरा सामान देखने में तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। खोल दिया। ये बेचारी राजकुमारी बड़े भोलेपन और विश्वास के साथ ललचाई आंखों से उस कंघी की तरफ देख रही थी। तभी उस बुढ़िया ने वह कंघी उसके बालों में लगा दी। जैसे ही उस कंघी ने उसके सर की खाल छुई वैसे ही उसमें लगे जहर ने अपना काम शुरू कर दिया और राजकुमारी बेहोश होकर गिर गई। रानी जल्दी जल्दी वहां से चली गई क्योंकि सूरज अब 7वीं पहाड़ी के पीछे छिपने ही वाला था। कुछ मिनटों बाद ही बौने आए तो उन्होंने सफेद राजकुमारी को फिर से फर्श पर पड़े देखा तो समझ गए कि आज